तो आज अगेन हमारा आ गया है बैक बाइसेप यानी कि पुल डे। आज सुबह उठा तो देखा बाहर बादल छा रखे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। पर लेकिन उन बादलों का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, क्योंकि वो हमें गर्मी से बहुत बचा के रखे हुए हैं। जिस दिन धूप आ जाती है उस दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। जब से मैंने ये सीरीज शुरू की है तब से बादल भी कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। देख रहे हो कृपा, भगवान भी मेरे ऊपर हार्ड नहीं होना चाहता। थैंक यू गॉड, थैंक यू। तो वार्म अप करने के बाद आज मैंने अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करी वाइड रेंज पुलअप से। हर बार की तरह धीरे धीरे एक्सरसाइज की हैबिट बिल्ड हो रही है, क्योंकि मैं अपने अंदर कई तरीके के चेंजेस को महसूस कर पा रहा हूँ। ये कहा जाता है कि किसी भी हैबिट को बिल्ड होने में 21 दिन लगते हैं। मतलब कि उससे पहले आपका मोटिवेशन डाउन जाके आपको रोकने की कोशिश करेगा। मेरे साथ भी इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। मोटिवेशन तो नहीं, लेकिन डिसिप्लिन पूरा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आ गए क्लोज रेंज पुलअप्स पे। अब इस दरवाजे के टॉप को पकड़ के मैं जो पुलअप्स कर रहा हूँ उससे मेरी फुल ग्रिप नहीं हो पाती है। इससे आपकी उंगलियों की स्ट्रेंथ लगती है। मैंने बचपन से ही बहुत अपनी उंगलियों को क्रैक किया है, मतलब कि कड़ाके निकाले हैं। और ये ज़्यादा करने से आपकी उंगलियां कमज़ोर हो जाती हैं। वैसे ही मेरे साथ भी है, मैं ज़्यादा देर ऐसे नहीं लटक सकता। अब ये उंगलियां क्रैक करना एक आदत सी बन जाती है, इसीलिए मैं इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पर लेकिन आज का पुलअप का सेशन भी बढ़िया रहा। उसके बाद आ गए हम अपने अगले एक्सरसाइज पे, सुपरमैन होल्ड पे। इससे याद आया, सुपरमैन की भी एक नई मूवी आ रही है जिसका मैंने फाइनल ट्रेलर देखा, जो बहुत ही बढ़िया है। सुपरमैन के सिंबल का भी यही मतलब है, उम्मीद, जो कि हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और इस एक्सरसाइज से भी हम उम्मीद लगा सकते हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज मैंने करी वाइड डंबल रोज। ये वाली एक्सरसाइज भी एक बढ़िया इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज है। जिम में मैं नॉर्मली इस एक्सरसाइज को नहीं किया करता था, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग लगती थी। लेकिन अब जब मैं इस एक्सरसाइज को रेगुलरली रोज़ कर रहा हूँ तब मुझे पता लग रहा है कि इस एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट है। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपके विंग्स को एक अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। एक साइड करके मैंने कुर्सी की पोजीशन बदली और फिर मैंने दूसरे हाथ से की। हमेशा याद रखना कि आपकी कोई एक साइड ज़्यादा ना ट्रेन हो जाए। अपनी बॉडी की दोनों साइड को इक्वली ट्रेन किया करो, ताकि आपके शरीर का कोई हिस्सा कमज़ोर ना रह जाए। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद थोड़ी सी पोजिंग। आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा ही पोजिंग हो गई है भाई, क्योंकि आगे भी दिखेगी एक दो जगह। उसके बाद अगली एक्सरसाइज आती है डबल हैंड डंबल रोज। ये एक्सरसाइज जिम में मैं बारबेल की मदद से किया करता था। ये वाली एक्सरसाइज भी एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। जिम में जाने वाले मोस्टली लोगों की जब मोटिवेशन जवाब देने लगती है, वो दिन होते हैं या तो लेग्स डे या बैक डे, क्योंकि इन दिनों आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। और जैसा कि मैंने वायदा किया था, आ गया है एक और पोजिंग का सेशन। पीछे बादलों का बैकग्राउंड एकदम मस्त आ रहा था, इसीलिए लगा थोड़ा सिनेमैटिक शॉट हो जाएगा, पर अपू नहीं काला आ रहा था। तो इसी के साथ अपनी अगली एक्सरसाइज आ गई है डंबल कर्ल। शुरू में डंबल्स का वेट ज़्यादा होने की वजह से मुझे ये करना थोड़ा मुश्किल सा लगता था, पर लेकिन अब धीरे धीरे ये भी थोड़ा आसान होता जा रहा है। धीरे धीरे जब आप वेट से ट्रेनिंग करते हो तो भारी वेट भी एक टाइम के बाद हल्का हो जाता है। तब बेटर होता है अगर आपके पास ऑप्शन है तो एक भारी डंबल उठाओ या फिर अपनी रेपिटेशंस को बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके मसल्स ब्रेक नहीं होंगे एक पॉइंट के बाद। हर बार जब जिम करने के बाद मसल्स ब्रेक होते हैं तो वो हील होते हैं और एक बेटर और स्ट्रॉन्गर मसल फॉर्म होता है और स्लाइटली बड़ा भी हो जाता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए अपने अगली एक्सरसाइज पे, जो थे हैमर कर्ल। जैसा कि मैंने बताया है कि ये वाली एक्सरसाइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल को ट्रेन करती है, जो आपकी आर्म को ज़्यादा बिगर दिखाता है। इसीलिए मैं इसे तो स्किप करना नहीं चाहूँगा। तो यहाँ अपनी एक्सरसाइज ख़त्म होती हैं और पहुँच गए बॉडी की कंडीशनिंग चेक करने के लिए। और वैसे बहुत से व्यूअर्स हैं जो मुझे कमेंट करके मेरी गलतियां बताते हैं अगर मेरी फॉर्म में कुछ गलत होता है तो। यहाँ मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बस एक टाइप की डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ। बस ये जानने की कोशिश कि होम वर्कआउट सफल है भी है या नहीं। अब वो तो ऑब्वियस बात है ही कि ये आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा होगा ही, डेफिनेटली। बट लेकिन जानना ये है कि आप एक डिसेंट फिजिक बिल्ड कर सकते हो इसको करते हुए। तो थैंक यू उनको जो मुझे करेक्ट करते हैं, और जो रेगुलर देखते हैं उनको तो लव यू है ही है भाई। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।